जय श्री राधा रमन लाल जी। करीब 4500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ रास के दौरान समाधि में चले गए थे। तो जिस स्थान पर वो राधा जी के साथ समाधि में गए थे, उसी स्थान पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की रिक्वेस्ट करने पर ये विग्रह के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण उस जगह से हटे, भिन्न हुए, तो राधा जी ने उन्हें रमन जी के नाम से पुकारा और फिर वो राधा के रमन के नाम से जानने लगे। इसलिए गोपाल भट्ट जी स्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया। यहाँ पे जितने भी वृंदावन के विग्रह हैं, वो सब जयपुर जा चुके थे जिस समय मैं यहाँ पे अटैक हुए थे वृंदावन में। मगर राधा रमन जी जब से प्रकट हुए हैं 1532 से लेकर आज तक यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थल भी वहाँ पर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब नेपाल गए थे, वहाँ से 12 शिलाएं लेकर आए थे, जिनको शालिग्राम भगवान जी कहते हैं। गोल गोल होती हैं, आपको पता ही है। उनको उन्होंने केसी घाट के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रख दिया था। एक बार एक सेठ जी, धनी मानी सेठ जी वहाँ पर वृंदावन में घूमने आए और हर एक मंदिर में वो कुछ वस्त्र और आभूषण भेंट दे रहे थे। जब वो यहाँ पे दिए तो गोस्वामी जी ने बोला, भाई हमारे तो शालिग्राम जी हैं, तो गोल गोल हैं, उसमें वस्त्र वगैरह धारण तो हम कर नहीं सकते, क्या उसमें किया जाए। तो यही सब सोचते सोचते उनके मन में भी था कि हाँ, काश हमारे पास भी विग्रह रूप में होते तो हम भी उनको वस्त्र पहनाते। तो गोस्वामी जी को ये सब सोचते सोचते नींद आ गई। जब उनकी आँख खुली तो वो देखते हैं कि एक शालिग्राम जी वहाँ पर मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। ये वैशाख की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था। तो उस दिन उन्होंने गोस्वामी जी ने भर पेट उनका बहुत अच्छी तरह से सुंदर भाव से श्रृंगार किया और उनका प्राकट्य उत्सव भी बनाया। तो भगवान राधा रमन जी गोस्वामी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यहाँ पर आज भी बहुत दूर दूर से, जैसे कि आप वीडियो में देखा है कि लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। इनका जो दर्शन है ये साक्षात प्रभु हैं, ये कोई विग्रह नहीं है। और एक ही रूप में राधा जी श्री कृष्ण जी हैं। बाईं ओर का हिस्सा राधा जी का है और राधा रमन लाल जी बांसुरी हमेशा पकड़े रहते हैं। बाकी के जो विग्रह हैं
उनमें आपको बांसुरी हमेशा नहीं मिलेगी, किसी किसी दिन उनको बांसुरी मिलती है, मगर यहाँ पर हमेशा बांसुरी रहती है। अब इनके बहुत सुंदर बात बताता हूँ मैं आपको। अगर प्रभु के राधा रमन लाल जी के चरणों का दर्शन किया तो वो उनके चरण मदन मोहन जी के समान है। उनका वक्षस्थल के अगर आप दर्शन करेंगे तो वो गोपीनाथ जी के समान है। उनके चेहरे का दर्शन गोविंद देव जी के समान है। तो राधा रमन जी के दर्शन करने पे आपको तीनों दर्शन का लाभ मिलता है। इस प्रांगण में जो तुलसी जी का एक वृक्ष है, लोग उसकी परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ पे आपके पास चरणामृत भी रखा रहता है, जिसे आप अपने आप थोड़ा सा ले सकते हैं। इस मंदिर में एक और ख़ास बात है कि यहाँ जो प्रसाद है वो बाहर से नहीं चढ़ाया जाता, कहीं से खरीद के लेके आप नहीं चढ़ाते। 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आग जलाई थी, लकड़ियों को रगड़ के या मंत्रों के उच्चारण के बेस से। तो जो आग अग्नि जो वहाँ प्रकट हुई थी वो आज तक चल रही है। उसी अग्नि को कंटिन्यू करके इस मंदिर में वो आग आज तक जल रही है और उसी से रसोई तैयार की जाती है। बाहर से कोई भी प्रसाद नहीं लिया जाता। आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे पुरुए हैं, उन पुरुए में आपको दूध से खीर से जो आपकी बनाई जाती है वो उसमें भर के आपको भोग लगाया जाता है। ये उसी अग्नि पे बना जाता है, जो कि इसका निर्माण मंदिर के अंदर ही किया जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे। बहुत ही सुंदर दर्शन आप कीजिए। जैसे ही आप मंदिर के बाहर वाले गेट पे आप घुसते हैं, उस गेट में वहीं पे आप देख लीजिए कि वहाँ पर गेट पर लाल लाइट जल रही है या हरी लाइट। हरी लाइट जल रही है तो इसका मतलब है मंदिर खुला हुआ है, दर्शन आपको हो रहे हैं। अगर बाहर ही, जो कि करीब होगा 200 मीटर पहले या 150 मीटर, अगर बाहर आपको लाल लाइट है तो आप इंतज़ार कीजिए कि अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं। कई फॉरेनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा तो। और यहाँ पे लोग दीपक भी जला रहे हैं। प्रभु की बहुत मंद मंद मुस्कान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कभी कभी इनके दांतों का दर्शन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस समय चेहरा है, बैक करके देखेंगे आपको तो दांतों के दर्शन भी हो रहे हैं। हमारे चप्पल बहुत ही मनमोहक दर्शन, जो कि आज 1 नवंबर 2023 के हैं। राधे राधे।
The green light means temple is on and red light means it's off.